राजस्थान के धौलपुर में अपने स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करती इन छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राजस्थान के धौलपुर में बाड़ा हैदर साहब स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल में प्रिंसिपल नरेश जैन का तबादला धौलपुर से झालवाड़ कर दिया गया। तबादले की सूचना मिली तो छात्र छात्राएं भड़क उठे और स्कूल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। गुरुवार सुबह भी छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल नरेश जैन ने स्कूल के सुधार में कड़ी मेहनत की है। स्कूल और छात्रों की पढ़ाई के लिए कई बड़े सुधार किए। उनके काम से भी सभी छात्र बेहद खुश थे और अब अचानक उनका तबादला किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक प्रिंसिपल नरेश जैन को वापस इस स्कूल में नहीं भेजा जाता तब तक वो न तो कक्षाओं में बैठेंगी और न ही पढ़ाई करेंगी। प्रदर्शन के दौरान मौजूद अभिभावकों ने भी बताया कि प्रिंसिपल नरेश जैन के कार्यकाल में स्कूल के परीक्षा परिणाम 97% से ज्यादा रहा। अभिभावकों का कहना है कि उनका तबादला गलत है क्योंकि इससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। धरने पर बैठी छात्राओं ने प्रिंसिपल नरेश जैन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल के शैक्षणिक स्तर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके कार्यकाल में पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है, अनुशासन कायम रहा और छात्रों को नियमित मार्गदर्शन मिला। छात्राओं ने उन्हें एक शिक्षक के साथ साथ अभिभावक जैसा बताया जो उनकी समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे। मेरा नाम पायल है। मैं बाड़ा हैदर स्कूल में क्लास 11 में पढ़ती हूँ और हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफ़र झालावाड़ हो गया है, जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि 3 साल पहले ये स्कूल कुछ भी नहीं था, जो कि अब है। ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी आगे ज़्यादा डेवलप हो चुका है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रिंसिपल सर कहीं जाएँ और इसी स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर पढ़ें और हम यही चाहेंगे हमारे प्रिंसिपल को वापस लाओ। बस हमारी यही गुजारिश है। हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफ़र झालावाड़ में हो गया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रही छात्राओं को शिक्षा विभाग का एक प्रशासनिक अधिकारी हड़काता हुआ भी नजर आया। शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा स्कूल पहुंचे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा ने छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रिंसिपल का तबादला रद्द करने की मांग पर अड़ी रही, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय ने माइक अपने हाथ में ले लिया और छात्राओं को सरेआम हड़काना शुरू कर दिया। भाई आज सामान्य एक व्यवस्था है, आज आप रूल्स का उल्लंघन कर रही हो। शांति से बात होती है। आपने कलेक्टर साहब का मांग रखा क्या? बताइए कौन है? आप सब लोग कलेक्टर साहब से मिलके आई थी क्या नाम है? आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। क्या हुक्म कर रहे हैं? क्या काम है तुम्हारा? ये काम है किस तरह? हमने परमिशन लेके किया। किनसे परमिशन लिया आपने? साहब ने कभी परमिशन नहीं देंगे इस बात की। आप सब लोग शांत हो गए। आप सुनो मेरी बात सुनो। एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वास्तव में नरेश जैन साहब को प्यार करती हो तो शांति से बैठ जाओ, ठीक है कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छी बात कह रहा हूँ, एक गार्जियन के रूप में कह रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई को करो। पूरी राजस्थान सरकार बच्चों को बालिका शिक्षा के लिए इतनी मेहनत कर रही है, एक नहीं 10 नरेश जैन कर रही है। थोड़ा इन बातों को तो ध्यान रखो भाई। अच्छी बात है क्या ये उपद्रव करना? आप अपने देश के प्रति क्या आपकी वो है जिम्मेदारी? एक व्यवस्था है। कलेक्टर साहब का ट्रांसफर, नए कलेक्टर साहब आए, उन्होंने अच्छा काम किया। आज जिले में इतना अच्छा काम किया उन्होंने, कलेक्टर साहब ने, पहले वाले ने किया, उनसे पहले वाले ने किया। मेरा साहब से लेके आज तक एक दूसरे से लोग बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी है कि कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं होगा या एसपी का ट्रांसफर नहीं होगा। एसपी साहब अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? सच्चाई के लिए क्या बोलेगी तू? अरे ये क्या बोल रहे?
अच्छा काम किया है तो कौन मना कर रहा है अच्छा काम नहीं किया है? कौन कह रहा है कि अच्छा काम नहीं किया है? ट्रांसफर क्या आप रोक लोगी क्या? अच्छी बात, देखो एक चीज बात याद रखो, नरेश जैन के बारे में कहा गया कि वो केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि विद्यालय के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में थे। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही इस सरकारी स्कूल का नामांकन न केवल बढ़ा बल्कि बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम भी 96% तक पहुंच गया। जहां सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर होती है, वहीं उन्होंने भामाशाहों और जन सहयोग के माध्यम से करीब 60 लाख रुपए जुटाकर विद्यालय में निर्माण कार्य करवाए। इस विरोध प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हैं। बच्चों और प्रिंसिपल के बीच एक गहरा और भावनात्मक जुड़ाव भी देखने को मिला। बच्चों को डर है कि उनके जाने के बाद स्कूल की व्यवस्थाएं फिर से जर्जर हो जाएंगी। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एक प्रतिभाशाली शिक्षक का बिना किसी ठोस वजह के तबादला कर देना कहीं न कहीं देश की शिक्षा प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और फिर छात्रों की मांग पर उनके साथ इतना बुरा व्यवहार भी प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। आप इस मामले पर क्या राय देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।